हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर के पार्ट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं? फ्लावर में 4 प्रकार के होल या चक्र होते हैं, इन्हें फ्लावर के पार्ट्स कहते हैं, जो स्टाक या पेडिसल के फूले विभाग में लगे होते हैं, जिसे थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। देखिए, जैसे फ्लावर हैं 4 टाइप्स के अलग अलग। तो जो फ्लावर का ये पार्ट्स है, यानी कि फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इसके नीचे आप सबने देखा हो ग्रीन कलर का जो पार्ट्स होता है, फूला हुआ भाग होता है, इसे ही थैलेमस या रिसेप्टेकल कहा जाता है। इसके नीचे फ्लावर की डंडी होती है, जिसे हम स्टाक या पेडिसल कहते हैं। सब में ये अलग अलग शेप का होता है। तो फ्लावर के जो 4 होल हैं वो होते हैं कैलिक्स, बाह्यदलपुंज, कोरोला, दलपुंज, एंड्रोसियम, पुमंग एंड गाइनोसियम जायांग। ठीक है। कैलिक्स और कोरोला जो है वो है एसेसरी ऑर्गन्स है, एंड एंडोसियम और गाइनोसियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन जिसके थ्रू फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जनन होता है। जब एक फ्लावर में एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों होते हैं तो इन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और यदि या तो एंड्रोसियम हो फ्लावर में या फिर गाइनोसियम हो तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि प्लांट के अंदर केवल एक सेक्स होता है तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और यदि दोनों सेक्स होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है, यानी कि सबसे आउटर होल जो होता है फ्लावर का वो होता है कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट जो होती है वो होती है सेपल। जब ये ग्रीन कलर के होते हैं तो इन्हें सेपेलोइड कहते हैं, परंतु कभी कभी ये कलर्ड भी होते हैं तो इन्हें पेटेलोइड कहा जाता है। एक पुष्प के सभी बाह्यदल यदि आपस में फ्यूज होते हैं तो उन्हें गैमोसेपेलस कहते हैं, जैसे बैंगन में। और यदि किसी पुष्प के बाह्यदल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी कि उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो यदि अलग अलग हो तो उन्हें पॉलीसेपेलस कह देते हैं, जैसे सरसों में। पूरे बाह्यदल में बाह्यदलों की पारस्परिक संबंध स्थिति को एस्टावेशन ऑफ कैलिक्स कहते हैं, यानी कि फ्लावर में कैलिक्स किस तरह से लगे होते हैं उसे हम कहते हैं एस्टावेशन ऑफ कैलिक्स, जो ट्विस्टेड भी होते हैं, वेलवेट होते हैं, इम्ब्रिकेट होते हैं, क्यूनिकल, इस प्रकार के हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे फ्लावर है, इसमें जो कैलिक्स होता है वो होते हैं ये ग्रीन कलर के जो पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं कैलिक्स। और कोरोला जो होते हैं ये होते हैं जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें कोरोला कहते हैं। जैसे रेड रोज़ का फ्लावर देखा होगा आपने, उसमें लाल कलर की जो पंखुड़ियाँ होती है उसे कहते हैं कोरोला, और उसमें जो ग्रीन कलर की साइड साइड में होती हैं छोटी छोटी, उसे कहा जाता है कैलिक्स। गाइनोसियम जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और एंडोसियम होती है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव होता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के थ्रू ही फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है। कैलिक्स की जो यूनिट मैंने बताई थी, कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो होती है सेपल्स, और कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड, यानी कि जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। इनका जो अलग अलग कलर होता है वो किस लिए होता है? जिससे ये इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अपने आगे अट्रैक्ट कर सके। कोरोला में भी यदि पेटल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें गैमोपेटलस कहते हैं, और यदि पेटल्स अलग अलग होते हैं तो उन्हें पॉलीपेटलस कहा जाता है। दिस शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट में कोरोला की जो शेप होती है और कलर होता है वो सभी में अलग अलग तरह का होता है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।